मैं बिल्कुल सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले कम से कम आपको इंटर पास होना चाहिए और एनएससीआईटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनएससीआईटी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एक ऑथराइजेशन लेटर बनवाना पड़ेगा कहीं से भी। यदि जैसे यदि बैंक में आप काम चाहते हैं, बैंक में आधार ऑपरेटर बनना चाहते हैं, तो बैंक का जो जिसको टेंडर मिला है उससे करवाइए, जो रजिस्ट्रार होगा उससे करवाइए, नामांकन एजेंसी से करवाना होगा। और जो जैसे शिक्षा विभाग है, ब्लॉक है, जहाँ जहाँ है तो वहाँ से आपको करवाना पड़ेगा। और ऑथोराइजेशन लेटर जो रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें आप देख रहे होंगे जो फोटो पर है, एक बगल में है आयताकार एक स्पेस है जहाँ पे एक मुहर लगा हुआ है, सिग्नेचर है, और फोटो पर क्रॉस साइन है और क्रॉस स्टम्प भी है। तो इसी प्रकार से क्रॉस ही करवाना है और दोनों जरूरी है, सिग्नेचर और मुहर भी दोनों जरूरी है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि साइन करवा लिए तो मुहर नहीं करवाए, मुहर करवा लिए तो साइन नहीं करवाए, या जो भी होता है इस तरह गलती करके लोग आते भी हैं। तो वहाँ से आपको परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा और आपको लौटा दिया जाएगा। और ये जो फॉर्म होता है, ये जो लेटर होता है, इसको आपको आधार सेंटर पर ले जाना है साथ में। तो एक तो ये सैंपल मैं दिखा रहा हूँ, एक और दिखा रहा हूँ, ये जो है टाइपिंग किया हुआ है और एक हाथ से लिखा हुआ वही मैं दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको दूसरा सैंपल दिखा रहा हूँ, बस अंतर यही है, ये वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का था और ये केनरा बैंक का है। और वो जो है टाइपिंग किया हुआ था और ये हाथ से लिखा हुआ है, और कोई विशेष अंतर नहीं है। बस ध्यान से देखिए, इस पर भी क्रॉस मुहर क्रॉस साइन है। अगर इस प्रकार से अगर आप ले जाते हैं करवा करके, तो आप आधार जो आपका जहाँ पे परीक्षा केंद्र होगा वहाँ से लौटाया नहीं जाएगा, वरना आपको लौटा दिया जाएगा। वहाँ पर कोई समझौता नहीं होता है, किसी भी तरह का गलती करके आप ले जाते हैं तो आपको लौटा दिया जाएगा वापस। फिर उसके बाद करवाने के बाद आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा। इसका वेबसाइट है, यहाँ देखिए दिया हुआ है uidi.nscit.exams.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहाँ से डायरेक्ट आप उस पोर्टल पे चले जाइएगा, वहाँ जा करके आपको अप्लाई करना है। इससे पहले आपको आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए। और यदि आपको करना नहीं आता है तो आपको 100 रुपया लगेगा, हम अप्लाई कर देंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन होता है, पढ़ना होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको 100 रुपया, यदि आप खुद से उपलब्ध करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो 100 रुपया आप यदि पेड करेंगे तो हम आपको यहाँ से पीडीएफ भेज देंगे। और उसके बाद जब परीक्षा पास हो जाइएगा तब जा करके आपको जो है अप्लाई करना होगा जहाँ सीट खाली रहेगा। जैसे अभी झारखंड में जो है, झारखंड में बहुत सा सीट खाली है, वहाँ ऑपरेटर ब्लैक लिस्ट हुआ है। तो वहाँ पे अभी वर्तमान में है कि आप जो है वहाँ से एग्जाम देना होगा आपको, वो उन्हीं लोग ऑथराइजेशन लेटर भी दे देंगे और उसके बाद एग्ज़ाम भी दिलवा देंगे। एग्ज़ाम तो खुद ही देना पड़ेगा आपको। और उसके बाद फिर सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड आपका जो है स्थानीय पता होना चाहिए उस पर। जैसे यदि आप मान के चलिए कि झारखंड से, जैसे कोडरमा जिला से यदि आप करना चाहते हैं, कोडरमा जिला में कोई सेंटर खाली है, तो कोडरमा जिला में जिस पिन कोड है, जिस पिन कोड में वो सेंटर है, वो वही पिन कोड होना चाहिए आपके आधार कार्ड पर। उसके बाद रंगीन फोटो, और उसमें 1 लाख रुपया जो है आपको कैश देना होगा, जो नॉन रिफंडेबल रहेगा।